सबसे पहले तो हमारे समाज को आज 70-75 साल से गुमराह कर रहे हैं। नेता गुमराह करते हैं, समाज नेता के पीछे जाता है तो नेता तो अपना बन जाता है, बना लेता है, लेकिन समाज को वहीं छोड़ देता है। 5 साल वोट देते हैं, 5 साल लतियाए जाते हैं। जैसे जंगल में शिकारी तीतर, अपने तीतर को, जो तीतर लोटरराम निषाद को तीतर बना के यहाँ भेजा गया है, और वो निषाद पार्टी का या निषाद समाज सब जान चुके हैं कि कौन हमारा हक, हिस्सा, अधिकार दिलाएगा। आज सोए हुए कौम को जगाने वाले हमारे महामना राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और जब हक, हिस्सा, अधिकार निषाद पार्टी लेके आएगी तो उसको भी मिलेगा। वो सपा से, बसपा से और कांग्रेस से नहीं पाएगा, सिर्फ निषाद पार्टी से ही उसको हिस्सा मिलेगा। हम लोग 5 विधानसभा पर तैयारी किए हैं। सबसे ज्यादा तैयारी बीकापुर विधानसभा, गोसाईगंज विधानसभा पर तैयारी किए हैं। और बीजेपी से जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीजेपी में गठबंधन किए, तब से हम लोग ईमानदारी से वोट किए और संघर्ष किए और बीजेपी को हमेशा जो है जिताते रहे। लेकिन बीजेपी हमारा मुद्दा हल नहीं कर रही है। अगर हमारा मुद्दा नहीं हल करेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही उनके पास साथ रहे, लेकिन निषाद समाज जो है, निषाद पार्टी के उस पर जो है एकदम ईमानदारी से है, लेकिन बीजेपी को वोट अब की नहीं करेगी, क्योंकि निषाद समाज जो है जान चुका है कि बीजेपी हर बार हमको जो है चूतिया बना बना के वोट ले रही है। तो इसलिए अगर हमारा मुद्दा, मेन मुद्दा है आरक्षण, अगर आरक्षण दे देती है तो हमारा समाज फिर पूर्ण बहुमत की सरकार, इनके डबल इंजन की सरकार बनाएगी। हमारे समाज के औरतों जो है वो नरेगा में, सबसे ज्यादा नरेगा में काम कर रही हैं। हमारे समाज को आज तक हक, हिस्सा, अधिकार नहीं मिला है, इसलिए हमारा समाज सबसे पीछे है। हम लोगों की एक ही मांग है, अगर बीजेपी से हम लोग जुड़े हैं तो हमारा यही आशा और विश्वास है कि बीजेपी हमारी मुद्दा हल करेगी। हमें मेन मुद्दा है आरक्षण। अगर हमें आरक्षण दे देती है तो हम लोग सब जितने 90-85% जो है निषाद समाज हैं, सब जो है एक तरफा उनको वोट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे बीच मौजूद हैं निषाद पार्टी के अयोध्या जिला सचिव प्रेम सागर निषाद जी। अभी हम आपको इनसे बात कराएंगे और अभी इनसे ये जाना जाएगा कि गोसाईगंज विधानसभा में क्योंकि सपा ने लोटनराम निषाद को टिकट दे दिया है, ऐसे में बीजेपी के तरफ से, क्योंकि संजय निषाद बीजेपी से मंत्री हैं, तो इन लोगों की गोसाईगंज विधानसभा में क्या भूमिका होगी? क्या ये लोग अपनी जात बिरादरी के साथ लोटनराम निषाद के साथ जाएंगे कि ये लोग संजय निषाद का साथ देंगे? अभी इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आपकी बात कराते हैं। अब यह आपका सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि दबे कुचले समाज को आप जो है आवाज उठाते हैं, इनको इंसाफ दिलाते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो निषाद जी, ये बताइए कि सपा ने यहाँ से गोसाईगंज से लोटनराम निषाद को प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वो गांव-गांव जा रहे हैं। कुछ निषाद लोग उनको फूल मालाओं से लाद दे रहे हैं, उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। और इधर निषाद पार्टी के मुखिया जो है संजय निषाद, वो इस समय बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्री बने हुए हैं। ऐसे में होने वाले 2027 चुनाव में आप लोगों की क्या भूमिका होगी? देखिए, सबसे पहले तो हमारे समाज को आज 70-75 साल से गुमराह कर रहे हैं। नेता गुमराह करते हैं, समाज नेता के पीछे जाता है तो नेता तो अपना बन जाता है, बना लेता है, लेकिन समाज को वहीं छोड़ देता है। 5 साल वोट देते हैं, 5 साल लतियाए जाते हैं। जैसे
जंगल में शिकारी तीतर अपने तीतर को, जो तीतर की कहानी है, अपने तीतर को ले जाके वहां बैठा देता है और दूसरा तीतर आता है, उस तीतर को पकड़ लेता है। उसके बाद में अपने तीतर को रख लेता है और जो तीतर को फंसाया जाता है उस तीतर को हलाल कर दिया जाता है। इसी तरह से जो है लोटर राम निषाद को तीतर बना के यहाँ भेजा गया है और वो निषाद पार्टी का या निषाद समाज सब जान चुके हैं कि कौन हमारा हक, हिस्सा, अधिकार दिलाएगा। आज 70-75 साल हो गया जो ये दबे कुचले समाज को, सोए हुए कौम को जगाने वाले हमारे महामना राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे और ज्यादातर 90% वोट उन्हीं के हक में जाएगा, निषाद पार्टी में जाएगा। तो लोटन राम निषाद तो जगह जगह जनसभाओं में कह रहे हैं कि यहाँ का ज्यादा से ज्यादा वोट हमारा है, तो क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए, जो भी प्रत्याशी या जो भी जिस पार्टी का नेता रहता है या कार्यकर्ता रहता है वो अपने पार्टी का ही बड़ाई करता है। तो वो जो है वो आज कहीं भी निषाद समाज कहीं भी किसी भी पार्टी में चले जाए और कहीं भी कितना बड़ा नेता बन जाए, लेकिन जब हक, हिस्सा, अधिकार निषाद पार्टी लेके आएगी तो उसको भी मिलेगा। वो सपा से, बसपा से और कांग्रेस से नहीं पाएगा, सिर्फ निषाद पार्टी से ही उसको हिस्सा मिलेगा। आज वो चाहे जहां चला जाए। तो अच्छा, निषादों का ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो, निषाद पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो, तो इसके लिए आप लोगों ने कोई रणनीति बनाया होगा, तो क्या रणनीति है? देखिए, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम लोग 5 विधानसभा पर तैयारी किए हैं। सबसे ज्यादा तैयारी बीकापुर विधानसभा, गोसाईगंज विधानसभा पर तैयारी किए हैं। और बीजेपी से जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीजेपी में गठबंधन किए, तब से हम लोग ईमानदारी से वोट किए और संघर्ष किए और बीजेपी को हमेशा जो है जिताते रहे। लेकिन बीजेपी हमारा मुद्दा हल नहीं कर रही है। अगर हमारा मुद्दा नहीं हल करेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही उनके पास साथ रहे, लेकिन निषाद समाज जो है निषाद पार्टी के उस पर जो है एकदम ईमानदारी से है, लेकिन बीजेपी को वोट अब की नहीं करेगी, क्योंकि वो निषाद समाज जो है जान चुका है कि बीजेपी हर बार हमको जो है चूतिया बना बना के वोट ले रही है। तो इसलिए अगर हमारा मुद्दा, मेन मुद्दा है आरक्षण, अगर आरक्षण दे देती है तो हमारा समाज फिर पूर्ण बहुमत की सरकार, इनके डबल इंजन की सरकार बनाएगी। तो यानी आप लोगों को पिछड़े वर्ग में अलग से, मतलब आप लोग हिस्सा मांग रहे हैं? जी, हम लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज आज 70-75 साल से नदी नाले में, यही ताल तलरी में, यही जो है कितना भी हमारे बच्चे पढ़ लिख लें, ईंटा गारा पेंट पालिश के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे समाज में कहीं भी देख लीजिए, ना तो एक चौकीदार है, ना तो कहीं तहसीलदार है, ना तो कहीं जो है एक पुलिस है, कहीं अधिकारी हमारे नहीं है। अगर आरक्षण मिल जाता है तो हमारे समाज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी जो है मौका मिलेगा और वो भी जो है अपना नौकरी फाटा करेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर इन लोगों का हक नहीं मिला तो निषाद पार्टी भी अपना कैंडिडेट यहाँ से खड़ा कर सकती है, तो क्या ये बात सही है? देखिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता सकते हैं। हम लोग तो उनके जो है कार्यकर्ता हैं, निषाद पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो वहां से आदेश होता है हम लोग उसका पालन करते हैं। हमारे समाज के औरतों जो है वो नरेगा में, सबसे ज्यादा नरेगा में काम कर रही हैं। और देख लीजिए, जितने भी और समाज के हैं कोई नहीं जाता है, क्योंकि हमारे समाज को आज तक हक, हिस्सा, अधिकार नहीं मिला है, इसलिए हमारा समाज सबसे पीछे है। तो आप लोगों की मांग क्या क्या है? हम लोगों की एक ही मांग है, अगर बीजेपी से हम लोग जुड़े हैं तो हमारा यही आशा और विश्वास है कि बीजेपी हमारी मुद्दा हल करेगी। हमें मेन मुद्दा है आरक्षण। अगर हमें आरक्षण दे देती है तो हम लोग सब जितने 90-85% जो है निषाद समाज हैं, सब जो है एक तरफा उनको वोट करेंगे।
अच्छा, ये बताइए कि निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद की तरफ से आप लोगों को यहाँ गोसाईगंज के लिए क्या निर्देश मिला है कि आप लोग कैसी भूमिका निर्वहन करिए या कैसे क्या प्रचार करिए, या आप लोगों के लिए क्या क्या निर्देश आया है? हम लोगों को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से है कि तैयारी कीजिए। हम लोग तैयारी भरपूर किए हैं। हम लोग अपना बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष पूरा तैयार कर लिए हैं। हम लोग यही नहीं, पांचों विधानसभा पर हम लोग तैयारी कर लिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बीकापुर गोसाईगंज पर तैयारी सबसे ज्यादा किए हैं जी। तो अखिलेश यादव तो कहते हैं कि उन्होंने कि पीडीए हमारा है, यानी जितना भी पिछड़ा समाज है वो सब हमारा है, उसी में ये आपका निषाद बिरादरी भी आता है, तो क्या उनकी तरफ भी कुछ जाएगा? देखिए, हमारा समाज बहुत दिन से ये जान चुका है कि जो है हमारे समाज को वोट ले लेते हैं, लेकिन वो जो है हमारे समाज को कुछ मुद्दा हल नहीं करते हैं। हमारे समाज का वोट लेते हैं और अपने समाज का नोट, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार अपने समाज में देते हैं। हमारे समाज को कुछ नहीं मिलता है। हमारा समाज ईमानदार है, भोला है, वोट दे देता है, लेकिन 5 साल वही उन्हीं के समाज के जब थाना पर आते हैं बनकर, तो हमारे समाज को लात जूते से मारते हैं। अच्छा, बीजेपी का जो और अन्य काम है, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है, तो उससे आप लोग संतुष्ट हैं? बीजेपी काम किया है ये तो सही है, बीजेपी काम किया उससे हम लोग संतुष्ट हैं, बीजेपी के साथ भी हैं। जैसे क्या क्या काम किया बीजेपी ने? जैसे बीजेपी ने बहुत काम किया, जैसे अब 5 लाख रुपया जो है ये बना दिया है, अपना दवाई सुई कुछ भी कराए 5 लाख का बीमा करा दिया है। मछुआ समुदाय से बीमा करा दिया है। बहन बेटियों की शादी का जो है क्या कहते हैं, जो है अपना योगदान दे रहा है 1 लाख रुपया तक पहले, और उसके बाद में जो है इसमें सिलेंडर फ्री किया है। यानी बहुत काम किया है, जो सड़क पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, बहुत कुछ किया है, आवास भी दिया है। अच्छा, इसमें से ये बताइए कि आपके समाज को कौन कौन सा, इसमें से कौन सा फायदा मिल रहा है? हमारे समाज को तो अभी कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। फायदा के बारे में तो अभी हमारे समाज को कुछ फायदा नहीं मिला है। जैसे आप नरेगा हुआ, या जो आप पीएम आवास योजना, यानी तरह तरह के राशन वाला योजना, ये सब आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा? ये तो हर समाज को मिल रहा है, ये थोड़ी है कि सिर्फ निषाद समाज को मिल रहा है, हर समाज को मिल रहा है। जैसे हम अब वही हमारे समाज की बहन बेटी या माँ बहन सब जाए नरेगा में काम करें, हम लोग को बहुत शर्म महसूस होता है, लेकिन क्या करें, जब उनके पास जो कोई व्यवस्था नहीं है तो मजबूरी में अपने बच्चों को पेट पालने के लिए कर रही है कुछ न कुछ। अगर यही बीजेपी हमारा थोड़ा सा मुद्दा हल कर देती, जो कि हमारा संविधान में लिखा है, ये नहीं कि हम लोग उनसे जो है भीख मांग रहे हैं, भीख नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारा जो है बाबा साहब ने लिखे हैं, जो है अधिकार है उसमें, लेकिन ये मुद्दा हल नहीं कर रहे हैं। अगर मुद्दा हल कर देते तो आज हमारी बहन बेटी जो है इतनी मजबूरी, इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो ये बताइए, चूंकि आपके गोसाईगंज विधानसभा में आपकी बिरादरी की स्थिति काफी मजबूत है और संजय निषाद भी कुछ सीट की मांग करेंगे, तो क्या उन्होंने यहाँ अयोध्या जिले के 5 विधानसभाओं में से कुछ आपको बताया है कि इस पे हम लड़ सकते हैं? जैसे अभी कुछ नहीं बताए हैं, लेकिन हम लोग तैयारी किए हैं। अगर चाहे जहां आप उनको अगर मिल जाती है सीट, चाहे बीकापुर या गोसाईगंज, तो उस पे हम लोग एकदम पूर्ण बहुमत से जो है उनको जिताएंगे, भारी से भारी वोट से जिताएंगे। अच्छा, मान लीजिए गोसाईगंज से किसी निषाद को सीट मिलने की बारी आ जाती है और वहां से योगी बाबा के यहाँ से हरी झंडी मिल जाती है, तो ऐसे में किसको टिकट मिल सकता है आपकी बिरादरी में? अब हमारे बिरादरी में तो उतना मजबूत कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर निषाद बाहुलता जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो है खब्बू तिवारी और अभय सिंह
ये है जो है कई बार यहाँ पर विधायक बन चुके हैं। तो इनके अलावा जैसे वहाँ जैसे इनके पास इन सबको पास जितना सिस्टम है उतना सिस्टम हमारे निषाद समाज के पास है नहीं। तो हमारे समाज में तो हमें ख्याल से जो वो उतना मजबूत कोई है नहीं। तो इसलिए अगर बीजेपी चाहेगी तो भाई वो लड़ा सकती है, किसी को भी कैसे भी सिस्टम बना सकती है। नहीं, जैसे वैसे तो चर्चा है क्षेत्र में कि अभय और खब्बू में से किसी न किसी को टिकट मिलेगा, लेकिन क्या अगर इनको मौका मिलता है निषाद समाज को, तो क्या सपा की तरह इनको भी बाहर से प्रत्याशी लाना पड़ेगा? बाहर से प्रत्याशी तो जीत नहीं पाएगी, लेकिन अगर पार्टी निषाद पार्टी से या बीजेपी से कोई उतरता है तो जीत लेगी। यानी इसके लिए आप लोगों ने पहले से कोई मन नहीं बनाया है कि अगर मान लीजिए टिकट मिलता है, 5 विधानसभाओं में से कहीं से भी मिलता है, तो हम फला को अपना कैंडिडेट बनाएंगे? नहीं, अभी तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, वो किसको चुने हैं किसको नहीं चुने हैं ये अभी हम लोग को नहीं पता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जानेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप निषाद पार्टी की तरफ से निषाद बिरादरी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने निषाद समाज को यही कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी के बहकाए में ना आए, किसी के बलगलाने में ना आए। आपको हक, हिस्सा, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान, केवटा, मल्लाहवा और सुदवा कह के बुलाया जाता था। वहीं पर जब से हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आए हैं, तब से हमारे समाज को इतिहास बताए हैं, हमारे समाज का क्या इतिहास रहा है। वो जो है निषाद, आज लोग निषाद राज या फलाना निषाद कह के बुला रहे हैं। जो सम्मान आज निषाद पार्टी दिला रही है वो सम्मान आज 70-75 साल तक हम लोगों को नहीं मिला है। मैं अपने समाज से यही कहना चाहता हूं कि कहीं भी रहें अपने पार्टी का समर्थन करें। अपने पार्टी के अलावा कोई पार्टी आज 70-75 साल हो गया, अगर देना होती तो देती, आज तक दिया नहीं है। अपनी ही पार्टी मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार वही देगी। अच्छा, ये बताइए, आप निषाद पार्टी के जिला सचिव हैं जी, तो यहां से खब्बू सही रहेंगे कि अभय सिंह? दोनों सही है, मैं किसी के बारे में नहीं बता सकता हूं। दोनों प्रत्याशी ठीक हैं, ऐसी बात नहीं है, मजबूत हैं। अब वो बीजेपी या जो है निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही उसको, यानी दोनों में से कोई भी खड़ा होता है जी तो आप लोग साथ देंगे? अगर बीजेपी हमारी मुद्दा हल करती है तब हम बीजेपी के साथ रहेंगे, नहीं तो निषाद पार्टी अगर उतारेगी तो निषाद पार्टी के साथ दमखम से रहेंगे। यानी निषाद पार्टी पूरे प्रदेश में अपने दमखम पर भी चुनाव लड़ सकती है? जी, निषाद पार्टी अपने दम पर लड़ सकती है। सिर्फ जो है गठबंधन की वजह से वो अपना बड़ा भाई मानती है, इसलिए उनको बात अब मान सम्मान रख रही है, इसलिए वो सोचती है कि जैसे वो कहेंगे वैसे हम करेंगे। यानी इस तरह का निर्देश आप लोगों को मिला हुआ है? जी। देखिए, ये हमारे बीच जिनसे बात हो रही थी, ये थे निषाद पार्टी के जिला सचिव राम सागर निषाद जी, प्रेम सागर निषाद जी। जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि प्रेम सागर निषाद जी जो बात कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। इन लोगों को इनका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूलें।